और इस वक्त की एक बड़ी खबर लाल किला हिंसा से जुड़ी आ रही है। आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पल का बहुत पहले से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के अंदर दाखिल होकर उपद्रवियों की भीड़ ने जो तांडव मचाया था, उसके बाद दीप सिद्धू की शिद्दत से तलाश थी। दिल्ली पुलिस लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और अब बड़ी जानकारी मिल रही है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू कर लिया गया है गिरफ्तार। तो दीप सिद्धू पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया गया था कि जो भी दीप सिद्धू की जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अब जानकारी मिल रही है कि लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू वो शख्स है जो कि लाल किले पर मौजूद था 26 जनवरी के दिन, और वहां से इसने कई वीडियोस बनाए थे और उसके बाद फेसबुक वीडियोस जारी करके अपनी सफाई देता हुआ भी नजर आया था कि हिंसा के पीछे उसका हाथ नहीं है। जब जब वो वीडियोस अपलोड करता तब तब पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती, लेकिन पता ये चलता कि दीप सिद्धू वीडियो तो यहां बना रहा है, लेकिन उसकी एक विदेशी दोस्त हिंदुस्तान के बाहर से वो वीडियोस अपलोड कर रही है। इसलिए आईपी एड्रेस के जरिए उस तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली हिंसा का ये आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी कामयाबी मुमकिन कैसे हुई, बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी लगातार लगी हुई थी। और आपको याद होगा समीर, जिस वक्त ये फरार हुआ था लाल किले पर, साफ तौर पर देखा जा सकता था किस तरीके से जिस वक्त लाल किले की प्राचीर के आसपास हिंसा हो रही थी, उसी दौरान ये मोटरसाइकिल पर बैठकर बेहद रहस्यमय परिस्थिति में वहां से गायब होता और उसके बाद से लगातार अंडरग्राउंड हो गया था। लगातार इसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। पंजाब में अलग अलग शहरों में लगातार क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम रेड कर रही थी। कई जगह ऐसा भी हुआ कि दीप सिद्धू हाथ में आते आते फिसल गया, क्योंकि जब इसके ठिकानों पर पहुंचा जाता था उससे पहले ही वहां अनाउंसमेंट कर दी जाती थी कि फलना नंबर की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, कृपया इसको रोकें। और जब वहां जो दीप सिद्धू के समर्थक होते थे वो उनको रोकते थे और इसी में दीप सिद्धू बीच में से फरार हो जाता था। लेकिन बावजूद उसके दीप सिद्धू लगातार 2 बार फेसबुक उसने लाइव किया, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि दीप सिद्धू का जो फेसबुक लाइव है, जो उसका वीडियो है, दरअसल वो उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड अपलोड कर रही है और वो भी कैलिफोर्निया से अपलोड होता है। दीप सिद्धू वीडियो बनाता है दिल्ली के अंदर या फिर पंजाब के अंदर, लेकिन जब वो अपलोड होता है फेसबुक के ऊपर तो वो सीधा कैलिफोर्निया में उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि बड़ी एक्ट्रेस रही है पंजाबी मूवीज में। अच्छा। वो अपलोड कर रही थी, तो कहीं ना कहीं सीधे तार उससे भी मिलते हैं। अभी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है और जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो ये जो जांच की जो तार हैं वो सीधे तौर पर उस तक भी पहुंचेंगे। अच्छा, ये जितेंद्र पता चल पाया कि कहां से गिरफ्तारी हुई है इसकी और किस तरह से ये पकड़ में आया, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी देखिए, अभी तक हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में नहीं बता पा रही है कि आखिर गिरफ्तारी कहां से हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दीप सिद्धू की जो लोकेशन थी वो पंजाब की तरफ ही आ रही थी और पंजाब की तरफ से ही लगातार कई बार टीमें वहां पर पहुंची और दीप सिद्धू पुलिस के हाथ आते आते फिसल गया। तो फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कर ली है। जी बिल्कुल, और आप जानते हैं जितेंद्र की किस तरह से दीप सिद्धू को के नाम को लेकर राजनीति का एक बड़ा दौर भी इस वक्त देखा जा रहा है और हर कोई, खास तौर पर ऑपोजिशन, दीप सिद्धू को लेकर सरकार पर बड़ा हमलावर था। और जब जब उनसे यह पूछा जाता कि भाई ऑपोजिशन पार्टीज ने तो समर्थन किया था ट्रैक्टर मार्च का और उस दौरान हिंसा हो गई, तो आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, तो इसी दीप सिद्धू का नाम तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से लिया जाता रहा। इसलिए भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। सरकार के पास जवाब देने के लिए भी अब बहुत कुछ होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है समीर, सरकार के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ होगा। ये वो तमाम नेता थे, किसान नेता, जिन्होंने जिस वक्त ये पहले तय हुआ था कि भाई 12 बजे के बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लेकिन अचानक से सुबह 8 बजे हंगामा शुरू हो जाता है और जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त ये तमाम जो भी किसान नेता है जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ वो संधि की थी, दिल्ली पुलिस के साथ वो मसौदे पर साइन किए थे,
वो तमाम नेता वहां से उस वक्त गायब पाए गए। उसके बाद जब दीप सिद्धू और लखा सरदाना जैसे लोगों के चेहरे से सामने आए तो इन्होंने सीधे तौर पर उनसे भी पल्ला झाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हालांकि किसान नेताओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके रोल की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, लाल किले में सबसे अहम चेहरा माना जा रहा था दीप सिद्धू, जिस तरीके से इसकी अब गिरफ्तारी हुई तो जाहिर सी बात है जो उपद्रवी थे, लाल किले पर हिंसा की जो पूरी साजिश थी, उसके बारे में कई अहम खुलासे अब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि दीप सिद्धू जल्द गिरफ्तार होगा, लाल किले पर हिंसा के जो आरोपी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, सब चेहरे बेनकाब होंगे, साजिश खुलेगी, अब वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद। जी और आप याद कीजिए जितेंद्र, क्योंकि फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने का बड़ा शौकीन है दीप सिद्धू, और जब लाल किले पर हिंसा हुई उसके बाद अपने तमाम वीडियोस ने इसने अपना कबूलनामा जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुद ही एक तरह से शेयर कर दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ी आसानी होगी राज उगलवाना। और ये दीप सिद्धू वो शख्स है जो ये कहता हुआ नजर आ रहा था, एक तरह से किसान नेताओं को धमकी देता हुआ नजर आ रहा था कि अगर मैं फंसा तो बहुत सारे राज खोल दूंगा। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे वीडियो में साफ तौर पर उसने धमकी दी तमाम किसान नेताओं को, क्योंकि जैसे ही दीप सिद्धू फरार हुआ, दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, हिंसा में उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो उसके तुरंत बाद तमाम नेताओं ने उससे पल्ला झाड़ दिया। वो तमाम नेता हैं जिनके बीच दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर पर, कभी टीकरी बॉर्डर पर दिखाई देता था हिंसा से ठीक पहले, लेकिन अचानक जब हिंसा हुई तो उसके बाद इससे पल्ला झाड़ लिया गया। तो जाहिर सी बात है दीप सिद्धू इस बात से काफी नाराज था। लेकिन दूसरे ही उसमें आपने वीडियो देखा होगा दीप सिद्धू का, किस तरीके से वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को निर्दोष बता रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि दीप सिद्धू के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद है, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जाहिर सी बात है दीप सिद्धू से वो तमाम राज उगलवाए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इस पूरी साजिश में जो दिल्ली में हिंसा हुई, जो लाल किले पर हिंसा हुई, उसकी पूरी साजिश में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे दीप सिद्धू के साथ, इसके अलावा वो कौन कौन चेहरे थे जो उस वक्त लाल किले पर दीप सिद्धू के साथ मौजूद थे, फरारी के वक्त दीप सिद्धू की मदद किन किन लोगों ने की, फरारी के दौरान दीप सिद्धू के संपर्क में कौन कौन किसान नेता थे या नहीं थे, या वो कौन लोग थे जो लगातार उसकी मदद करे। तो कई बातें अब इस पूरे मामले में जल्द उनका खुलासा होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप जितेंद्र शर्मा हमारे साथ। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है क्योंकि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई थी उसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया था। और इस हिंसा का एक आरोपी दीप सिद्धू, जिस पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया गया था, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर लिया है गिरफ्तार। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 14 दिनों से दीप सिद्धू की बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अब उसके हाथ कामयाबी लगी है, क्योंकि दीप सिद्धू की लोकेशन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। वो वीडियोस तो अपलोड करता था फेसबुक पर, लेकिन वीडियो बनता यहां था, अपलोड कैलिफोर्निया से किया जाता था, इसलिए आईपी एड्रेस के तहत उसके जरिए जो जानकारी मिलती थी उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब दीप सिद्धू को कर लिया है गिरफ्तार और अब मुमकिन है उसके जरिए बहुत सारे राज से पर्दा हटे, बहुत सारे राज फाश हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।